नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आपका सिलेबस चला हुआ है और इसमें आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट तो हो गया था और आज ख़त्म ही हो जाएगा शायद इस वीडियो में के अंदर। तो देखिए, आपको जो बताया था कि आप जो मैथ के चैप्टर चले हुए हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने जैसा बताया था कि आपके 6 से 7 चैप्टर हैं जो आपके तीसरा चैप्टर अब चल रहा है और ये संपूर्ण 20 एक वीडियो में ये कम्प्लीटली सारा ये सिलेबस इसका हो जाएगा मैथ का। तो देखिए, आज डेसिमल और फ्रैक्शन जो चल रहा हुआ था उसकी अगली क्वेश्चन करते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है 18.484848 P अपॉन Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे क्या। तो देखिए, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद में बार बार आ रही है तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 18.48 की बार, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको भी हम सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए अब 18 प्लस 0.48 अपॉन 9 और देखिए 18 प्लस, इसको इसे काटिए, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 तिया 9। अब देखिए 33 की और 18 की गुना, 8 ते 24, 4 2 कैरी, 8 ते 24 और 2 26 गुना 33 और 4 6 3 9 और 3 और 2 5, 594 प्लस 16 बटे 33, तो कितना होगा यू 610 बटे 33। इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर है यहाँ। तो इसका देखिए बी ऑप्शन है 610 बटे 33। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको 2.1336 इस और 36 के ऊपर बार है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे। 136 के ऊपर बार है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर मिल ही जाएगा आपको। इसको किस तरीके से करते हैं हम, तो 2 प्लस 136 के ऊपर बार, तो 2 प्लस 136 माइनस 1 अपॉन 9 और 0, जितने जिनके ऊपर बार है उनके हम जगह 9 और 9 तारा, और देखिए जिनके ऊपर बार नहीं है वो 0 के समान, वो 0 तारा। अब देखिए 2 प्लस 136 में से 1 गए तो कितना 135 अपॉन 990 और इसे 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और ये 3 से और कट जाएगा 15 और 110। अब देखिए यहाँ, अब 3 से तो नहीं कटने का ये, तो 120 दूनी 220 और प्लस 15 बटे 110, तो कितना हुआ 235 बटे 110। और इसे भी आप कैंसिल कीजिए, 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 47 बटे 22 इसका सही आंसर है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए डी को कैसे लिखा गया है, डी ऑप्शन को इसमें लिखा गया है 2 सही 3 बटे 22, 22 दूनी 44 और 3 47, 47 बटे 22। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसका, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का जो आंसर है। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1.27 के ऊपर बार, तो 1.27 के ऊपर है बार।
अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसा कि बताया है कि 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार। अब 1 प्लस 27 के नीचे जिन संख्याओं के ऊपर, संख्या के अंकों के ऊपर बार है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे 9 उतनी बार 9 प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 और 11 निम 99, तो 3/11। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 11 कम 11 और 3 14/11। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा एक्यूरेट सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 0.57 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करोगे आप, तो देखिए जिनके ऊपर, जिन अंक संख्या के पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में जिन संख्या के ऊपर बार है, उतने ही हम 9 लिख लेंगे नीचे। तो देखिए अब ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, 3 एकम 3 और तीनों में 27 और 3 तिया 9, तो 19/33 इसका सही आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। हालांकि ये आगे नहीं करा सरलतम रूप में, बस इन्होंने यहीं छोड़ दिया, ये 57/99। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए जो डेसिमल और फ्रैक्शन के जो आगे क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं बार में। 0.63 प्लस 0.37 के ऊपर बार। अब देखिए इन्हें कैसे करेंगे, 63/99 प्लस 37 और 99। देखिए जिनके ऊपर बार है उतनी ही हम 9 लिखेंगे, और जिनके ऊपर यहाँ इस तरफ बार है उतने ही हमने 9 लिखे। अब देखिए 63 और 37 100/99, तो इसका आंसर क्या आया, 100/99। तो हमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन भी बार के रूप में है। एक बार देखिए 0.01 जो ये ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर जो इसको हम भाग देते हैं तो ऐसा तो आ ही नहीं सकता। देख लो यार एक बार और आप, 99 कब 99 और 1 हासिल 0 और 1 हो गया 0 पॉइंट और 1 0 0 और 99 एकम 99 1 बचा 0 और यहाँ आपका 0 और 0 0। देखिए ये नहीं हो सकता ऑप्शन। और हमने सी ऑप्शन देखा तो 1.01 के ऊपर बार, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.1/99 और 99 का 99 एक 100/99। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर सी ऑप्शन को हम ओपन करते हैं, इसको भी खोलकर देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए आप, 3.87 बार माइनस 2.59 बार। अब देखिए 3 माइनस 2 प्लस 0.87/99 माइनस 59/99। 3 में से 2 गया, 1 प्लस और 99 और 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8 और 7 में से 5 गए तो 2। और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1.28 की 828 बार। देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर जब हम इस संख्या को बार को इस तरीके से लिख सकते हैं 28/99, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.28 के बार। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एक्यूरेटली सही है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और आपको ये बताना है। तो देखिए जितनी बार रिपीटेड हो, जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार, उसके ऊपर हम बार भी कर सकते हैं। तो 0.47 बार। अब इसे कैसे हल करेंगे, 47/9, और जिसके ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद में संख्या, उसको 0, तो 47/90 इसका आंसर है। तो कौन सा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है आपको, 1.75 और 5.6 और 7 का में से महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। HCF आपको इसका बताना है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखिए दशमलव का कभी भी आपको, दशमलव भिन्नों का आपको कभी भी में से काटना हो तो उसको आप कैसे करोगे, अब ध्यान से देखिए। यहाँ क्या करेंगे, 175/100, दशमलव हटा दिया, 56/10 और 7। अब देखिए यहाँ अगर हर में जितनी 0 है, मतलब 100 है, तो यहाँ भी 100 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ एक 0 यहाँ लिख दिया, अपॉन 100 और यहाँ 100। ये कंडीशन बनेगी, हमेशा ऐसा ही करना है, इसी कंडीशन के अनुसार हमें करना है ये क्वेश्चन। तो देखिए अगर हमें इनका में से करना है तो ऊपरले वाली संख्याओं का क्या में से और नीचे वाली संख्याओं का ले से। तो ले से कितने आया, 100, और में से देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें पूर्णतः काटती हो, तो वो क्या है, 35 और 5 तो नहीं होने का, देखिए 35 70 35 पंजे 5 पंजे 25 2 5 या 15 2 17। तो एक तो 35 देखते हैं हमें 35 होता है, और 560 और 35 एकम 35 और कितना बचा 15 और 6 21 210 और 35 छिक्का 210। तो ये भी 35 काट रहा है और 35 से ये भी कट रही है। तो कौन सी संख्या वो देखिए 35 ऊपरले वाली संख्याओं का तो में से 35 आया, और नीचे वाली संख्याओं का ले से कितना आया, 100। और हमें क्या काटना है, इन दशमलव भिन्नों का में से। तो इस तरीके से करना है, ऊपरले वाली संख्याओं का में से और नीचे वाली संख्याओं का ले से, हर का। अब देखिए इसे हल करते हैं तो 0.35 इसका आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए कभी भी ऐसा दशमलव भिन्नों का क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसको पहले तो भिन्नों के रूप में लिखिए, और अगर नीचे ये 100 है तो यहाँ भी 100 कीजिए, यहाँ भी 100 कीजिए, क्योंकि समान वो भिन्न करनी है आपको। और उसके अनुसार फिर क्या करना है, ऊपरले वाली संख्याओं का क्या करना है, में से, और नीचे वाली संख्याओं का ले से। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 0.54 1.8 और 7.2 का लैसे याद कीजिए। इन्हें भी इसी तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी 18/10 और 72/10। अब देखिए यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 कीजिए। अब ऊपरली जो संख्याएं हैं उनका क्या करना है हमें, ले से, और नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, में से। और यहाँ क्या दिया गया है, ले से। तो देखिए अगर ले से पूछा है आपको तो ऊपरले वाली संख्याओं का ले से और नीचे वाली संख्याओं का में से। तो देखिए ऊपरले वाली संख्याओं का में से क्या होगा, ले से क्या होगा, सॉरी। तो 9 6 54 और 6 18, 3 गुना 3, और देखिए 6 18 और 18 चौक 72 और 3 9, 9 6 54, 54 चौका 4 चौक 16 का 6 एक हासिल, 5 चौक 20 और 1 21, 216। तो कितना आया, 216 ले से। और नीचे वाली संख्याओं का में से क्या होगा, 10। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21.6। तो देखिए इसका 21.6 इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसमें।
अब देखिए जो ये भिन्न दी गई हैं, अगले क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। इसमें भिन्न में क्या दिया गया है आपको कि 2/5, 3/8 और 4/9 और 5/13 और 6/11। तो सभी को आरोही क्रम में अब आपको क्रम में बताना है। और उसमें क्या पूछा है कि सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लें और चौथी भिन्न कौन सी होगी, ये आपको बताना है। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर। पहले आपको सीक्वेंस में लगाना है, फिर आपको बताना है कि चौथे स्थान पर कौन सी होगी भिन्न। तो देखिए इसके कई तरीके हैं और एक सिंपली कौन सा तरीका है, आप इसको हल कीजिए। पहले सबसे पहले किस तरीके से, कुछ चीज़ ट्रिक से भी करनी होती है और कुछ चीज़ होती हैं जो बेसिक नॉलेज से भी होनी चाहिए। देखिए आप इसको जब इसे भाग दोगे तो कितना होगा, 0.5 0.4 और इसे भाग देंगे तो कितना होगा, 8 तिया 24 और 8 सते 56। मतलब दशमलव के बाद में 2 अंक तक आप इसको हल कीजिए। और 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 13 ती 39 और कितना बचा 11 और 13 अट्ठे 104 और यहाँ देखिए 11 पंजे 55 और फिर 50 तो 11 चौक 44। अब देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी आएगा, सबसे पहली छोटी क्या है ये संख्या 0.37 तो 3/8 और फिर क्या है 0.38 5/13 और फिर क्या है 0.4 2/5 और फिर क्या है 0.4/9 और फिर क्या है 6/11। तो देखिए पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें देखिए आपका ये सीक्वेंस लग चुका है आरोही क्रम में। तो आपको पूछा है कि इसमें चौथे स्थान पर कौन सी होगी संख्या। तो देखिए चौथे स्थान पर कौन सी संख्या है, चौथी भिन्न कौन सी है, तो चौथी भिन्न है 4/9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है। पाँच 5/14 6/11 और 7/9 और यहाँ पर आपका 8/13 और 9/10। इन्हें भी आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए उसी तरीके से लगाते हैं। 14 × 42 और कितना बचा, देखिए 5 को भाग दोगे तो 0.0 14 × 42 तो कितना बचा 8 और 0.0 हो गया। तो 14 पंजे 70 तो 0.35 और 11 चौक 11 पंजे 55 और 11 चौक 44। दशमलव के 2 अंक तक ही आपको पता चल जाएगा। तो 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 हो गया और 9 सत्ते 63 फिर के और 13 से काटी से 13 छिक 78 और 13 एकम 13 और ये कितना हुआ 9 पे कट जाएगा 0.9 पे। तो आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी संख्या है 0.37 तो 5/14 और फिर ये रही 6/11 और देखिए फिर अगली कौन सी है 8/13 और फिर है 7/9 और 9/10। अब ये आपका जो सीक्वेंस है ये असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है आरोही क्रम में। तो आप देखिए चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो चौथे स्थान पर क्या है 7/9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको जो अभी तक ये पूछे 2 क्वेश्चन ये थे असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको वो कैसे करना है, देखिए वो भी सिंपल ही है, इसी तरीके से कीजिए आप।
4/9, 2/7 और 3/8, 6/13 और 5/11 को अवरोही क्रम में लें तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए इसे भी आप कीजिए ऐसे ही। 9 चौक 36 9 चौक 36 और फिर 4 9 चौक 36 और यहाँ 7 दूनी 14 और 7 अठे 56 और यहाँ पर देखिए 8 तिया 24 और 6 60 हुआ तो 8 सते 56 और यहाँ देखिए 13 चौका 52 और 8 80, 13 छिक 78 और 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। तो देखिए आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6/13, फिर इससे छोटी 5/11 और फिर इससे छोटी है 4/9 और फिर 3/8 और 2/7। तो देखिए आपका ये अवरोही क्रम में लग चुका है इनका भिन्नों का सीक्वेंस। और आप इसमें बताइए कि दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या है। तो दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या है? 5/11। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगले वाला क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसमें आपको पहले तो 1 से 2 बार पढ़ना है ध्यान से और बिल्कुल ये भिन्न के और फ्रैक्शन जो आपका डेसिमल और फ्रैक्शन चैप्टर चला हुआ है इससे ही रिलेटिव है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे 1 से 2 बार पढ़िए सवाल को। तो देखिए किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया। तो देखिए कोई संख्या है 7.2 से गुना करा आपने x में और फिर के आपको किससे करना था? 0.72 से। मैं इस तरफ को लिख रहा हूँ। 7.2 से गुना करना था किसी संख्या में और आपने किससे करा हो? 0.72 से। गुना करने के स्थान पर आपने इससे इसको गुना कर दिया। तो देखिए कितना अधिक है। तो इसे जब हम घटाएंगे तो देखिए कितना अधिक है? 0.72x 2592। ये आपकी एक समीकरण बन गई। आप इसको हल कीजिए अब। तो कितना होगा? 7.2 में से 0.72 गए तो कितना? 10 में से 2 गया 8 और 11 में 7 गए 4 और 0.6 तो कितना हुआ? 6.48x बराबर 2592। तो x बराबर क्या होगा? 2592 बटे 6.48 और देखिए दशमलव हटाने के लिए गुना 100 और 648 6 चौक 24 चौका तो कितने होंगे? 2592। तो x बराबर क्या है? 400। ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कोई एक तरीके से और समझिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। जैसे कोई संख्या है 30 और आपको उसमें करना है 3 से गुना तो कितना आया आंसर? 90। और इसी संख्या में आपसे एक गुना कर दिया किससे? 4 से तो कितना आया आंसर? 120। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाल ज़्यादा है किस तरीके से? यहाँ तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 120 में से 90 घटाया तो कितनी अधिक है ये? 120 में से 90 गए तो 30 अधिक है। इसी तरीके से हमें ये करना है। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करा हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये भी इसी तरीके का है। इसमें आपको क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है।
इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या का गुणनफल है, वो क्या है 0.008। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। तो देखिए एक संख्या कोई x है और वो किसके बराबर है x/5 के। तो देखिए एक संख्या तो ये होगी x और दूसरी संख्या क्या है x/5। अब जैसा कि इसमें दिया गया था, सवाल में कहा गया है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है x गुना x/5 बराबर 0.008 है। अब x स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 पंजे 40, तो 0.040। अब जैसा कि बताया था कि दशमलव के बाद में 0 का तो इसका कोई रोल ही नहीं है। तो x बराबर क्या होगा इसका √0.04, तो क्या आएगा 0.2 इसका आंसर है। x बराबर क्या आ गया 0.2। अब देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि इनमें छोटी संख्या क्या है। तो देखिए एक संख्या तो 0.2 होगी और एक 0.2/5, तो ये कितना होगा 0 और 5 चौक 20। तो ये हो गया एक संख्या, तो ये होगी 0.2 और एक होगी 0.04। तो कौन सी है इसमें सबसे छोटी 0.04। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पर ये समाप्त होता है आपका डेसिमल और फ्रैक्शन का आपका चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जैसा कि बताया था कि मैंने शुरुआत में ही आपका यूपी SSC PET का जो संपूर्ण सिलेबस है ये मैथ का और रीजनिंग का भी और आपका ताली का और ग्राफ जितने भी हैं 30 नंबर का जो भी होंगे वो सारे कराए जाएंगे। और इस चैनल पर विशेष ही रूप से, और आपको पता है कि जीके में हमारे अमरदीप सर पढ़ा रहे हैं जीके। तो धन्यवाद।